हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज एक ऐसे कहानी के बारे में बात करें जो आपको अंदर से एक आग पैदा कर देगा कि हाँ, हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। ख़ास करके उन यूथ के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम ओलंपिक के एक ऐसे सितारे के बात करने वाले हैं जो भारतीय हम भारतीय लोगों को गर्व से सीना चौड़ा कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम विनेश फोगाट की कहानी को बताने वाले हैं। विनेश फोगाट की कहानी संघर्ष और समर्पण की कहानी मिसाल है दोस्तों। ये महावीर सिंह फोगाट की भतीजी और गीता फोगाट की छोटी बहन है। इनका जन्म हरियाणा की बलाली में हुआ, जहाँ पर कुश्ती परंपरा है। इनके परिवार में कई सारे पहलवान हैं, जैसे कि इनके ताऊ जी प्रसिद्ध कुश्ती कोच हुआ करते थे। और 2016 की मूवी जो दंगल आया था आमिर खान साहब की, उसमें महावीर सिंह की ही मूवी बनाया गया था, उसी के ऊपर मूवी बनाया गया था जो महावीर सिंह फोगाट साहब की कहानी थी, जिसमें वे अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए अपने दोनों बेटियों से कुश्ती लड़वाने की ठान ली थी। तो गांव वाले कहते थे कि छोरी अब छोरों से लड़ेगी। ठीक वैसा भी विनेश फोगाट के साथ हुआ, लेकिन वह कुश्ती लड़ी और वो मुकाम उन्होंने हासिल किया जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। विनेश को बचपन से ही कुश्ती में इंटरेस्ट था। महावीर सिंह ने मेहनत से उसको ट्रेन किया। उन्होंने शुरुआती लोकल कंपटीशन से शुरुआत की और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और नेशनल लेवल पर नाम उन्होंने रजिस्टर कर लिया दोस्तों। पहला उनका कैरियर का सबसे बड़ा मूवमेंट यह आया जब 2013 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ दोस्तों, जब एक गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल अपने आप को कोई लाता है ना, तो लगता है कि वाकई में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। तो फिर 2016 की रियो ओलंपिक में क्वालिफाई की और सपना क्वालिफाई नहीं कर पाने का सपना उनका अधूरा रह गया। लेकिन विनेश ने हार कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने फिटनेस पर काम किया और वापस आने की कोशिश की। और हरविंदर सिंह जो उनका भाई था, वो बताते हैं कि 2000 में जब कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में जब मेडल जीता, तब उन्हें लगा कि ताऊ जी को की बेटी भी देश के लिए मेडल ला सकती है। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि हम भी बेटियों के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, विनेश उस टाइम 6 साल की थी और उनके दादाजी चंदी राम अखाड़ा रोज़ जाया करते थे, जहां पहलवानी करते थे। वहीं जाकर विनेश ने भी रेसलिंग की शुरुआत की। 2007 में विनेश, प्रियंका और रितु नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते। गांव वालों को तीनों को स्वागत किया। तब सबसे जाना माना गीता और बबीता के साथ विनेश भी बहुत आगे जाने वाली थी। हाँ दोस्तों, छोटी बहनों पर पिताजी का असर न पड़े, हरविंदर ने कुश्ती छोड़ दिया और घर को चलाने के लिए कमाना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल न हो सका। माँ को पेंशन मिलता था, उसी से काम चलता था। प्रियंका को पिता के चले जाने का सदमा लगा, वह बीमार रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। गम जो था अंदर दबाने की वजह से बीमार होती चली गई। प्रियंका सीनियर लेवल पर मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने रेसलिंग छोड़ दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि विनेश को परेशानी नहीं होने देंगे और पूरा फोकस उस पर करने लगे। विनेश ने कभी भी प्रैक्टिस मिस नहीं किया, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी। बीमार होने पर भी प्रैक्टिस करती थी, ज़्यादा बीमार होती थी तब भी प्रैक्टिस जाया करती थी, सेंटर रोज़ जाया करती थी प्रैक्टिस, लेकिन कभी ग्राउंड नहीं छोड़ी और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन कैरियर में उनका एक और बड़ा मोमेंट आया जब उन्होंने 2018 में प्रैक्टिस के दौरान उनको सर में गहरा चोट लग गया और उन्हें परेशानी बहुत होने लगा, जिससे उनका मनोवैज्ञानिक स्थिति, जो मानसिक स्थिति था, वो काफ़ी ख़राब होने लगा। डॉक्टर से मिलने के बाद जब पता चला तो डॉक्टर ने बताया कि इनको छोड़ देना चाहिए, अभी रेसलिंग से दूर रहना चाहिए। और धीरे धीरे इन्होंने रिकवरी अपना लेना शुरू किया। तभी फिर वापस आई 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में और गोल्ड मेडल के साथ बाउंस बैक किया। और लगातार उसी साल उन्होंने एशियन गेम्स में ही 2018 में गोल्ड मेडल